महीने से हमारा और उनका विवाद चल रहा था। हम उनको एक्सपोज कर रहे थे क्योंकि हमें ये पता चला कि महिला विकास मंच के आड़ में करोड़ों की उगाही की जा रही है। पीड़ित महिलाओं से पैसा ऐंठा जाता है और उसके बाद उन्हें और ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया जाता है। तो समझने वाली बात है कि गांव समाज से वो महिलाएं उनके पास आती है जो महिलाएं ऑलरेडी सताई हुई होती हैं। इतनी भी बातें कही महिला विकास मंच के अकाउंट पे 15,000 रुपये के, ये एक पीड़ित से लिया गया है। और जरूरत पड़े हमें साबित करने का तो वो भी हम साबित करेंगे कि किस पीड़ित से लिया गया है, क्योंकि उस पीड़ित ने खुद हमें ला कर दिया है कि मैम आप ये उजागर करिए और दिखाइए कि महिला विकास मंच के आड़ में ये वीना मानवी का अकाउंट है। महिला विकास मंच की आड़ में हम लोगों से लाखों रुपये वसूले जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में भी इंसान जाता है तो पैसे लगते हैं, डॉक्टर के पास भी जाता है तो पैसे लगते हैं। तो डॉक्टर के पास से मरीज ठीक होकर आता है, पैसे देता है, तो कोर्ट में जाता है तो न्याय लेकर आता है, पैसे देता है। तो आपको अगर पैसे कोई देता है तो आपके यहाँ से न्याय लेकर क्यों नहीं कोई जाता है? कम से कम 500 लिस्ट है नंबर का हमारे पास। जिस दिन से हमारे साथ इंसिडेंस हुआ उस दिन से लेकर अभी तक जिसने ये कहा है कि हमें महिला विकास मंच के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, आज तक एक कॉल ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैडम महिला विकास मंच की वजह से हमारा घर बस गया है। क्यों? पिछले 8 साल से आप ये काम कर रही हैं, आपने आज तक एक घर नहीं बसाया। और ये है पृथ्वी जायसवाल। कम से कम इस बेशर्म को इतना तो शर्म होना चाहिए कि जब महिलाओं का झगड़ा हो रहा है तो हम जेंट्स हैं, हम ना घुसे। लेकिन इस बेशर्म को जब इतना भी संस्कार वीना मानवी अपने बेटे को नहीं दी थी कि महिलाओं पर हाथ नहीं उठाना चाहिए दीजिए। अभी तक तो सिर्फ पैसे की ठगी की बात हमने सुनी थी, लेकिन हकीकत इससे भी बहुत ऊपर। यहाँ पे महिलाओं का सेक्स रैकेट भी होता है, यहाँ इस चीज़ की भी हमारे पास एविडेंस है। सामने वाले का ये आरोप है कि मेरा जो लड़ाई है वो वीरू किशन वंशी से है, तो अचानक से खुशबू राय बीच में कहाँ से आ गई? देखिए, सबसे खुशबू राय के बीच में आने का कारण ये है कि वो हमारे ऑफिस पर आई थी। हम लोग सहयोगी हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जहाँ पे उनका स्टूडियो है उसी में हमारा ऑफिस भी है। तो अगर आपकी किसी अलग दूसरे व्यक्ति से अगर आपका झगड़ा था तो आपको उसको नुकसान पहुँचाते। आप हमारे कलीग्स को, हमारे ऑफिस का तोड़फोड़ तो नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात, उसका भी नहीं कर सकती हैं। अगर आपका विवाद किसी से हुआ, किसी ने भी आप पर कोई गलत टिप्पणी की तो उसके लिए कानून है, आपको उसका सहारा लेना चाहिए था। संविधान है, कोर्ट है, आप उनके ऊपर लीगल एक्शन लेते, उसका जवाब दिया जाता या जेल जाना पड़ता है, व्हाटएवर जो भी होता। लेकिन आप क्या करती हैं, अचानक से बिना इन्फॉर्म किए रात के 7:30 बजे हमारे ऑफिस पर आ धमकती हैं, जबकि ये भी स्टार्टिंग ही इलीगल से करती हैं। रात के अंधेरे में किसी भी निजी कार्यालय पर जाना एक सबसे बड़ा क्राइम है। वो भी अब 15 से 20 लोगों के साथ जाती है और वहाँ पे ठहरे 3 से 4 लोग जाते, मात्र आप गाली गलौज, हल्ला चिल्ला, मारपीट शुरू कर देती है। तो ये कहीं से उचित नहीं है। अब ये जो कह रही हैं कि हमारा लड़ाई वीरू से है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में हुआ ये था कि 1 महीने से हमारा और उनका विवाद चल रहा था। हम उनको एक्सपोज कर रहे थे क्योंकि हमें ये पता चला कि महिला विकास मंच के आड़ में करोड़ों की उगाही की जा रही है। पीड़ित महिलाओं से पैसा ऐंठा जाता है और उसके बाद उन्हें और ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया जाता है। तो समझने वाली बात है कि गांव समाज से वो महिलाएं उनके पास आती है जो महिलाएं ऑलरेडी सताई हुई होती हैं। कह रही हैं कि हम एक NGO चलाते हैं। NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एक संस्था हुआ और संस्था में किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन नहीं होता है, वो समाज सेवा होता है। आप कहती हैं ऐसा, तो हम पूछना चाहेंगे उन तमाम लोगों से, उनके गुटों से कि आप पैसा किस बात का और क्यों लेती हैं। लगातार हम लोग उनके पैसे लेने के एविडेंस दिखा रहे थे, लगातार हम लोग पोस्ट कर रहे थे कि आप जो कर रही हैं फर्जीवाड़ा, हम लोग उसका खुलासा करेंगे। एक दो बार उन्होंने समझाने का प्रयास किया, कभी उन्होंने प्यार से समझाया, कई बार तो ये यूट्यूबरों से वीडियो डिलीट करने के लिए उन्होंने पैसे के भी ऑफर दिए। जब तमाम चीज़ों से हम नहीं माने तो ये उनका आखिरी स्टेप था कि उसके ऑफिस पर जाके मारपीट तोड़फोड़ करेंगे, धमका देंगे तो ये लोग डर से पीछे हो जाएगी। मैम, उनका तो ये आरोप है कि 5 लाख रुपए ब्लैकमेल करके मांगा जा रहा था कि हम आपका प्राइवेट वीडियो, प्राइवेट फोटो वो सब पब्लिश कर देंगे, नहीं तो 5 लाख रुपए दीजिए, जैसा कि उनका आरोप। ये आरोप वो तब लगाती हैं जब वो तोड़ फोड़ करके चली जाती हैं। अगर ऐसी बात थी तो ब्लैकमेलिंग का भी केस कर सकती थी वो हमारे ऊपर। अगर ऐसा था तो आप ये बात तब अपने आप को डिफेम करने के लिए बचाती हैं जब आपके ऊपर आप हमारे ऊपर हमला कर चुकी होती हैं। तो यहीं से साबित होता है कि ये बनी बनाई रची रचाई कहानी है। दूसरी बात कि अगर हमने उनसे ऐसा कभी भी किसी भी प्रकार
प्रकार का कन्वर्सेशन किया होगा, तो आज के ज़माने में कोई इतना मूर्ख नहीं बैठा पड़ा है कि जो उस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर कोई डिमांड करेगा तो एटलीस्ट अगर हमने आपसे व्हाट्सएप पे बात की या मैसेज किया, कोई तो एविडेंस आपके पास होगा जिससे आप ये साबित कर पाएँ कि हमने आपसे पैसे मांगे। ये जितनी भी बातें बोल रही है पूरी की पूरी बेबुनियाद बात है, एक भी एविडेंसेज नहीं है। मैं कहती हूँ कि महिला विकास मंच में पैसे लिए जाते हैं, हमारे पास एक नहीं हजारों प्रमाण मैं आपको दिखा सकती हूँ जिसमें महिला विकास मंच के द्वारा महिलाओं से, पीड़ित महिलाओं से पैसा लिया गया है। ये स्नेहा दास है जो इनकी झारखंड की अध्यक्ष है, आप पूछ लीजिएगा कभी अगर आपकी उनसे मुलाकात हो, उनके अकाउंट्स पे ये पैसे आए हुए। इतना ही नहीं है सर, रुक जाइए, इसके अलावा भी ये देखिए, ये सारे पैसे एक पीड़ित से लिए गए हैं। ये हो गया एक अलग चीज़। ये स्नेहा दास का अकाउंट हमने आपको दिखाया, ये स्नेहा दास का अकाउंट था। आगे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इनके कलीग्स जो इनके साथ में काम करती हैं उनके अकाउंट पे आए हुए पैसे हैं। ये भी सिर्फ एक पीड़ित से लिया गया है। ये इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी और पैसे हैं, वो भी छोड़ दीजिए। अब आप कहिएगा वीना मानवी का कहाँ है, तो उनका भी काला करतूत देख लीजिए कि वो क्या करती हैं, उनके भी एविडेंसेज हमारे पास हैं। तो हमने जितनी भी बातें कही महिला विकास मंच के अकाउंट पे 15,000 रुपये के, ये एक पीड़ित से लिया गया है। और जरूरत पड़े हमें साबित करने का, तो वो भी हम साबित करेंगे कि किस पीड़ित से लिया गया है, क्योंकि उस पीड़ित ने खुद हमें ला कर दिया है कि मैम आप ये उजागर करिए और दिखाइए कि महिला विकास मंच के आड़ में ये वीना मानवी का अकाउंट है। महिला विकास मंच की आड़ में हम लोगों से लाखों रुपये वसूले जाते हैं, डराकर धमकाकर, ये कहकर कि तुम्हें न्याय दिलाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारे झूठे ढकोसले वादे किए जाते हैं। और पैसे लेने के बाद भी अगर ये मोहतरमा न्याय दिला देती तो शायद हम चुप हो जाते कि चलो एटलीस्ट कहीं से तो सही न्याय तो मिल रहा है। क्योंकि कोर्ट में भी इंसान जाता है तो पैसे लगते हैं, डॉक्टर के पास भी जाता है तो पैसे लगते हैं, तो डॉक्टर के पास से मरीज ठीक होकर आता है, पैसे देता है, तो कोर्ट में जाता है तो न्याय लेकर आता है, पैसे देता है। तो आपको अगर पैसे कोई देता है तो आपके यहाँ से न्याय लेकर क्यों नहीं कोई जाता है? कम से कम 500 लिस्ट है नंबर का हमारे पास। जिस दिन से हमारे साथ इंसिडेंस हुआ उस दिन से लेकर अभी तक जिसने ये कहा है कि हमें महिला विकास मंच के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, आज तक एक कॉल ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैडम महिला विकास मंच की वजह से हमारा घर बस गया है। क्यों? पिछले 8 साल से आप ये काम कर रही हैं, आपने आज तक एक घर नहीं बसाया। नहीं, उनका ये कहना है कि अगर मेरे साथ बैठे कोई तो मैं सब 500 केस बताऊंगी, 500 मुकदमे बताऊंगी जिसमें मैंने पढ़ के अपना खर्चा करके इंसाफ दिलाया है लोगों को। पहली बात है। दूसरी बात कि अगर उनके ऑफिस में घुस के हमने तोड़फोड़ किया है, उनका कहना है कि हम 5 महिलाएं गई थी और मेरे साथ वीना मानवी के बेटे थे, तो वीना मानवी के बेटे गेट पे ही रुक गए थे, फिर 5 महिलाएं मिलके कैसे तोड़फोड़ कर सकती हैं? ऐसा उनका कहना था। अब प्रमाण देखिए, ये कितने लोग हैं और कितने लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई, ये उन्हीं के लोगों के द्वारा बनाया हुआ वीडियो है। ये मोहतरमा कितना झूठ बोलेंगी और कितना गिरेंगी हमें ये नहीं समझ में आता है। और आप इस वीडियो में आपको 5 लोग दिख रहे हैं और महिलाएं सिर्फ दिख रही, पुरुष नहीं दिख रहे हैं आपको। उनका ये कहना है, उनका ये कहना है कि उनके ऑफिस में पहुंचने के बाद फ़ोन से उन लोगों ने पता नहीं 2 बलेरो 3 बलेरो 25-30 आदमी मंगाया और इसके बाद वो उनके लोग, और आप पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो हेलमेट पहन के हाथ में 2-2 रड लेके। यहाँ देखिए, यहाँ ठीक है, वो जो आधा वीडियो दिखा रहे हैं, अब आप पूरा वीडियो देखिए। उन्होंने तो आधा वीडियो, किसने फट्टा चलाया दिख गया? दिख गया आपको? ये हमारा वीडियो जो काट कर मैडम चला रही हैं हमारे हाथ से, ये देखिए छीना गया, यहाँ पे देखिए छीना गया पीछे मेरे हाथी में है, 2 लोगों ने मिलकर छीना। और उसके बाद आगे का सीन देख लीजिए, छीना। अब आगे देखिए, इसके आगे देखिए कितना झूठ बोलेंगी ये बेशर्म औरत, हमको यही समझ में नहीं आता है। बेशर्मी का भी हद होता है। यहाँ देखिए किसने चलाया, जो ये सफ़ेद चादर जो ओढ़े हुए देख लिया आपने। और ये है पृथ्वी जायसवाल। कम से कम इस बेशर्म को इतना तो शर्म होना चाहिए कि जब महिलाओं का झगड़ा हो रहा है तो हम जेंट्स हैं, हम ना घुसे। लेकिन इस बेशर्म को जब इतना भी संस्कार वीना मानवी अपने बेटे को नहीं दी थी कि महिलाओं पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, अगर एक महिला दूसरे पर उठा रही है तो हम दोनों ही महिलाएं थे, लेकिन ये बेशर्म बीच में कहाँ से घुसा और ये कह रही है गेट पे खड़ा था। प्रमाण के आगे भी वक्तम चलेगा, बताया जा रहा है प्रमाण के आगे भी वक्तम कि चलेगा। चाकू चलाया गया जिससे पृथ्वी का हाथ कट, नहीं, पृथ्वी का हाथ कहाँ से कटा वो देख लीजिए। अभी आपने देखा ये यहाँ पे हुई,
ये इसके बाद ये पृथ्वी जाता है यहाँ से हमारे स्टूडियो में, ठीक है। यहाँ से डंडा चलाने के बाद पृथ्वी जाता है हमारे स्टूडियो में। इस वीडियो को जब यहाँ पे देखिए, अभी तक इसका हाथ नहीं कटा हुआ, ये पृथ्वी है, अभी तक इसका हाथ नहीं कटा हुआ है। और जब डंडा चलाने के बाद यहाँ से ये देखिए, अभी ये यहाँ से निकला और ये निकल कर इधर जाता है, इधर जिधर ये जा रहा है ये इधर हमारा स्टूडियो है। और स्टूडियो से निकल कर जब ये वापस आता है इसका हाथ कटा हुआ है। यहाँ देखिए, जब स्टूडियो से निकल कर आया, मैंने दिखाया आपको जाते वक्त और आते वक्त, स्टूडियो से निकलने के बाद इसका हाथ कटा हुआ है। और ये हाथ कैसे कटा है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जिस स्टूडियो में हमारा जो शीशा इसके द्वारा फोड़ा गया है, उस शीशे से इसने खुद अपना हाथ काटा और आकर कैमरे पे दिखा रहा है कि हमारा हाथ जो है इन लोगों के द्वारा काटा गया। और हाथ अगर हम लोगों के द्वारा काटा गया, चाकू भी उनके ही लोग निकाल कर बाहर लाते हैं और हमें हमारे सारे लोगों को रूम में बंद कर दिया जाता है पहले ही। या वो भी चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। जब मारपीट आपसी झड़प हो रही थी हम दोनों के बीच, तो हम लोगों को इस कमरे में बंद कर दिया जाता है। जो इधर का मेरा न्यूज़ रूम था, यहाँ से देखिएगा, मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी, ये वीडियो क्लिप आप ले देखिए। यहाँ पे हम लोग अंदर गए, यहाँ से गेट अब बंद होगा। जब गेट बंद हो गया और हम सारे लोग अंदर चले गए, यहाँ से देखिएगा, जिसमें वो खुद दिखा रही हैं कि गेट बंद करके छुप गया है। गेट बंद करेगा यहाँ पे ये लोग अभी, और गेट बंद करने के बाद देखिएगा ये सामान उठाकर फोड़ना स्टार्ट किया इसने। इसके बाद ये खुद बोलती हैं कि छुप गया है, ये लोग जो है गेट लगा के अंदर छुप गया। ये वीना वानवी का स्टेटमेंट, यहाँ देखिए, ये गेट लगा दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, ये गेट लगा हुआ है, हैंडल लगा दिख रहा है आपको। तो जब हम सारे लोग अंदर थे तो बाहर भूत आके उसका हाथ काट दिया, और वो पीछे से सामान तोड़ा हुआ आपको सामने में दिख रहा है। और बाकी लगातार ये सामान, ये देखिए मूर्तियाँ टूटी हुई है, लगातार पटक पटक के सामान तोड़ा जा रहा है। इसका ऑडियो वाला भी है दूसरा। तो वो तो थोड़ा सा वीडियो दिखा रहे हैं, हम पूरा दिखा रहे हैं ना आपको। वो जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें वो जो क्लिप दिखा रहे हैं उसमें आपके हाथ में दो डंडा दिखाया जा रहा है, साथ में हेलमेट लगा। मैंने खुद दिखाया आपको वो क्लिप। अरे भैया, आप हमारे ऑफिस में घुस के मारपीट करने आइएगा तो आपका आरती थोड़ी ना हम उतारेंगे। हम इतने भी राजा हरिश्चंद्र और महात्मा गांधी नहीं है कि एक थप्पड़ मारिएगा तो दूसरा का गाल भिरा देंगे। तो ये डायलॉग, ये शहीद मार के 2 थप्पड़ देंगे हम, वो लड़की हैं। तो ये आपको नहीं पता होगा हमारे बारे में, हम आपको नहीं, उनकी लिख रही है आपको। इसी बच्ची ने FIR किया है। तो जब घटनाक्रम पे ये बच्ची मौजूद थी, बदसलूकी इस बच्ची के साथ हुआ, मारपीट इस बच्ची के साथ हुआ, तो क्या FIR वो करेंगी? नहीं, जो पीड़ित है वही करेंगे ना। तो सिंपल सी बात है, उसने की हमारे तरफ से FIR। और रह गई बात जहाँ तक SC ST की, वो है SC ST और उसके बेटे ने उसके साथ बदसलूकी की है, पृथ्वी जायसवाल ने उसके कपड़े पर तक हाथ डाला है। तो कैसे छोड़ देंगे? क्यों छोड़ देंगे हम? यहाँ एक आरोप ये भी लग रहा है कि वीना मानवी कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किए हैं और आप लोग जो हैं वो किसी और राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करती हैं। तो ये भी मुद्दा आ रहा है कि एक राजनीतिक विरोध भी है। देखिए, ये सब राजनीतिक एजेंडा देने का वो प्रयास कर रही हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा करने से ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा होने से रहा। 10 JDU वाले भी, हमें नहीं लगता है कि ऐसी महिलाओं के लिए खड़ा होगा जो महिलाएं दिन रात पटना जैसी राजधानी में बैठकर कुकर्म करती फिरती हैं। हम इनको छोड़ दे और समझौता कर ले तो आगे पता नहीं बिहार की कितनी महिलाओं को ये पीड़ित करेगी, इसका कोई अंदाजा नहीं। वो भी छोड़ दीजिए, अभी तक तो सिर्फ पैसे की ठगी की बात हमने सुनी थी, लेकिन हकीकत इससे भी बहुत ऊपर। यहाँ पे महिलाओं का सेक्स रैकेट भी होता है। यहाँ इस चीज़ की भी हमारे पास एविडेंस ये आरोप आपने बताया, तो ये आरोप वो भी लगा रहे हैं कि एक कमरे में 8 लड़के लड़कियां एक ही कमरे में रहते हैं। क्या करते हैं वो लोग? जैसा कि बात तो 8 लड़कियां वहाँ रहते ही नहीं है। हम लोग 5 लोग हैं, 5 लोग में 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां, अब 6 हो गए, पहले 5 थे, एक नई लड़की आई है। 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, जिसमें 2 लोग स्टूडियो पे रहते हैं जो लड़के हैं, बाकी 4 लोग हम लोग अलग रहते। पहले बात तो हम लोग स्टूडियो पे रहते ही नहीं हैं। तो ये स्टूडियो पे आप जाके हमारे गार्ड से पूछ लीजिएगा, हमारे रूम ओनर से पूछ लीजिएगा। हम तो थाने में भी रूम ओनर का नंबर दे दिए कि अगर थाने को कहीं भी किसी प्रकार की शक लगे तो आप आइए, शौक से आइए और हमारे बारे में डिटेल्स लेकर जाइए, क्योंकि सांच को आज कैसा, ये हम करने वाले लोग हैं। और हमारे सारे कमरे में CCTV कैमरे लगे हुए थे जो ये तोड़कर और DVR चुरा कर लेके चली गई थी। अच्छा, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि CCTV का फुटेज दिखाएं, CCTV का तोड़ दी CCTV कैमरा और DVR तक चुरा कर लेके गई। अगर हम गलत थे, हमने उनके साथ मारपीट की, तो मोहतरमा CCTV तो रहने देती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। DVR चुराने की क्या आवश्यकता थी? आपको लेकर जाने की क्या आवश्यकता थी? सिर्फ यही ना कि आप साक्ष्य को मिटाना चाहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर कितना भी क्यों ना सातिर हो, कहीं ना कहीं प्रमाण कुछ ना कुछ गलती छोड़ ही देता है। वही गलती छोड़कर ये मोहतरमा चली गई और उनका वीडियो आज हमारे पास जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इनके ही टीम मेंबर के द्वारा बनाया गया था, जो आज हमारे पास है, जिससे हम ये साबित कर पा रहे हैं कि कौन गलत है और कौन सही है।